अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास के मतलब हम जानेंगे आज। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट। पहले एडजेक्टिव क्लास की डेफिनेशन। An adjective clause is a dependent clause that, like an adjective, modifies a noun or pronoun. Adjective clause एक dependent clause है, यानी खुद एक independent clause का एक part होगी, एक हिस्सा होगी। Like an adjective, एक adjective की तरह modifies a noun or pronoun, जो कि एक adjective की तरह किसी noun या pronoun को modify करेगी। तो नेक्स्ट देखिए, अ डिपेंडेंट क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डिपेंडेंट क्लास एक वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है, ऐसा दैट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जो एक सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होता है। येट इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन ये मुकम्मल फिक्रा नहीं होता। दैट कैन स्टैंड अलोन, जो कि अकेला अलग से खड़ा हो सके, यानी इसको किसी इंडिपेंडेंट क्लास का हिस्सा बनना होता है स्टैंड करने के लिए या अपना मफहूम पूरा अदा करने के लिए। हर डिपेंडेंट क्लास यही काम करती है। इसी तरह ही उसने मुकम्मल किसी इंडिपेंडेंट क्लास का हिस्सा बनकर अपना मुकम्मल मानी और मतलब से वो हमें अपना आगाह करती है। तो नेक्स्ट जानिए, बिगिंस विथ। ये यहाँ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो हमें बताते हैं कि किन से ये क्लास जो है वो स्टार्ट होगी, कहाँ से इसका आगाज होगा। एन एडजेक्टिव क्लास बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन सच एज। एडजेक्टिव क्लास जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगी, यानी ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस डिपेंडेंट क्लास को रिलेट करेंगे मेन क्लास से। सच एज, दैट, विच, हु, हुम और हुज। ये वो ऐसे प्रोनाउन है जो इसको मेन क्लास से लिंक करेंगे, जोड़ेंगे, इसका रिलेशन जोड़ेंगे, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो मज़ीद जानते हैं इसकी एग्जांपल्स। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। अब ये देखने वाली बात है, द अम्ब्रेला इज माइन, यानी मेन क्लास ये है। अब उसके अंदर एक पार्ट है विच से, विच प्रोनाउन जो है उससे जोड़ा गया इसको, यानी ये इसके लिए बतौर रिलेटिव प्रोनाउन का काम दे रहा है ये विच। और आगे हैज़ इसका अपना हेल्पिंग वर्ब है और ब्रोकन इसका मेन वर्ब है, हैंडल। विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, जिसका हैंडल टूटा हुआ है, यानी ये उस हैंडल की एक सिफ्त बयान हो रही है। यानी ये पूरा क्लास विच से लेकर हैंडल तक ये इस नाउन अम्ब्रेला को मॉडिफाई कर रहा है। उस अम्ब्रेला की सिफ्त क्या बयान हो रही है? विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, जिसका हैंडल टूटा हुआ है, इज माइन, वो मेरा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं आपकी सहूलत के लिए हमने इसको जिस नाउन को मॉडिफाई करेगी क्लास उसको हमने ये ऊपर वाला जो बेस कलर है वो मैरून कलर हमने उसको दिया हुआ है, और जो मेन जो क्लास है एडजेक्टिव क्लास वो सारी की सारी इसके अंदर ग्रीन कलर के अंदर आपको नज़र आ रही है। अ पर्सन हु एक्नॉलेज हिज मिस्टेक्स, वो शख्स जो अपनी गलतियाँ तस्लीम करता है, इज़ एडमिरेबल, वो काबिल तारीफ़ है। समझने वाली बात जो है वो ये है कि एक तो ये हु प्रोनाउन है जिससे ये पूरी क्लास जो है वो रिलेट हो रही है, किससे? मेन क्लास से। और ये पूरी की पूरी क्लास एक नाउन को मॉडिफाई कर रही है, और वो कौन सा नाउन है? वो ये अ पर्सन है। नेक्स्ट जानिए, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस, सेम लाइक अबव एग्जाम्पल। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके ज़रिए इसको जोड़ा गया है, और साथ ही मेन इसका वर्ब आ गया, यानी सब्जेक्ट और वर्ब जब मिल गए। आप जानते हैं नाउन या प्रोनाउन तो कोई चीज़ सब्जेक्ट हो सकती है,
तो यहाँ ये ये प्रोनाउन हु जो है ये सब्जेक्ट का काम दे रहा है और साथ मेन वर्ब इसका लिव आ गया, यहाँ ये क्लास पूरी हो गई। तो सब्जेक्ट और वर्ब आप जानते हैं मिल जाए तो क्लास हो जाती है। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस, लोग जो शीशे के बने हुए घरों में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, उन्हें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। यानी मेन क्या बात होगी, पीपल शुड नॉट थ्रो स्टोन। अब पीपल यानी पीपल से लेकर अगर हम देखें तो ये इसको छोड़ते हुए शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, इस तरह ये जुड़ेगा फिक्रा। मेन क्लास ये है। अब उसके अंदर एक क्लास है जो इस पीपल को मॉडिफाई कर रही है, वो क्या है, हु लिव इन ग्लास हाउसेस, जो ग्लास शीशे के बने हुए घरों में रहते हैं। नेक्स्ट जानिए अगली एग्जांपल के अंदर, द बुक्स, किताबें, दैट हैव बीन रिकमेंडेड, जो रिकमेंड की गई हैं, जो बताई गई हैं कोर्स के लिए, वो क्या है, आर ऑल आउट ऑफ स्टॉक, वो आउट ऑफ स्टॉक है, यानी वो स्टॉक में है नहीं, मौजूद नहीं, कमी है उनकी। तो इसमें ये पूरी की पूरी क्लास जो है वो दैट से रिलेट हो रही है और दैट बतौर प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट भी बन रहा है इधर इस सेंटेंस इस क्लास का, और रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस क्लास को दूसरी मेन क्लास से जोड़ भी रहा है। और आगे ये है कि ये सारे का सारा जो ये ग्रीन के अंदर ये सारी क्लास है, ये क्लास जो है ये इस बुक्स जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रही है। तो यहाँ आगे जी, द क्वेश्चन दैट शी पोज्ड, सवाल जो उसने किया, वाज टू डिफिकल्ट टू आंसर, उसका जवाब देना बहुत मुश्किल था। अब क्या है कि ये द क्वेश्चन यहां से लेकर ये आगे उसका मेन वर्ब ये है, यानी मेन क्लास द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट टू आंसर, जो काला नजर आ रहा है ये सारी मेन क्लास है। यहाँ एक थोड़ी गलती है कि ये जो क्वेश्चन इसको हमने वो कलर नहीं दिया जो बेस कलर है, यानी ये नाउन है, ये इस नाउन को पूरी क्लास मॉडिफाई कर रही है। द क्वेश्चन दैट शी पोज्ड, क्वेश्चन जो उसने किया, ये यानी दैट शी पोज्ड जो उसने किया, ये उसको मॉडिफाई कर रही है क्लास इसको, किसको, इस नाउन को, क्वेश्चन को। नेक्स्ट जानिए, एवरीवन, हर शख्स, हु हैज बीन इनवाइटेड, जिसे भी मदऊफ किया गया है, तो वो क्या, इज प्रेजेंट, वो मौजूद है। यानी मेन क्लास ये थी एवरीवन से लेकर आगे या ये एवरीवन इज प्रेजेंट, हर शख्स मौजूद है। कौन सा, हु हैज बीन इनवाइटेड, जिससे भी दावत दी गई है। तो ये हु से शुरू हो रही है और हु बतौर रिलेटिव प्रोनाउन उसको जोड़ भी रहा है मेन क्लास से। हु हैज बीन इनवाइटेड, जिसको भी दावत दी गई है। एवरीवन हु हैज बीन इनवाइटेड, हर शख्स जिसको दावत दी गई है। यहाँ से लेकर ये सारी क्लास जो ग्रीन के अंदर नजर आ रही है, ये इस बाहर वाले नाउन एवरीवन को मॉडिफाई कर रही है। इज प्रेजेंट, वो मौजूद है। तो वो ये थी इसकी डिटेल स्टूडेंट्स, सारी जो हमने अब तक सीखा उसके अंदर मेन बातें यही हैं कि पूरी क्लास जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मेन क्लास के अंदर जो है वो उसको मॉडिफाई करेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।